गीतांजलि, मल्ली व चिंडी, श्रीनु, अथरेया और अरुद्रा एक पेंटहाउस में रहते हैं। श्रीनु ने अपनी फिल्म गीतांजलि से सफलता हासिल की। उसके बाद 3 बॉक्स ऑफिस पर असफलताएं मिली। अयान विजाग में एक फास्ट फूड कार्ट चलाता है और श्रीनु का करीबी दोस्त है। अयान अपनी प्रेमिका के पिता को श्रीनु द्वारा निर्देशित एक नई फिल्म के साथ फिल्म स्टार बनने के बारे में बताता है, जिसे दिल राजू द्वारा निर्मित किया गया है। हालांकि श्रीनु को हैदराबाद पहुंचने पर धोखे का पता चलता है और एक छोटी सी विदाई पार्टी के बाद वह फिल्म उद्योग को छोड़ने का फैसला करता है। अगले दिन उन्हें गोविंदा गोविंदा के बॉस विष्णु से एक प्रस्ताव मिलता है, जिन्होंने एक हॉरर कॉमेडी की पटकथा भी लिखी थी और निर्देशन के लिए श्रीनु को चुना था। इसलिए उन्होंने श्रीनु द्वारा निर्देशित और अथरेया और अरुद्रा द्वारा लिखित एक फिल्म का निर्माण करने का फैसला किया। श्रीनु अयान को मुख्य भूमिका में लेने पर जोर देते हैं, अन्यथा वह निर्देशन नहीं करेंगे। वह तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। इस बीच वेंट्रिलोक्विस्ट वेंकट राव गीतांजलि को फिर से एक कॉर्पोरेट कार्यालय में एक अन्य बाबाजी द्वारा एक गुड़िया में फंसा देता है, जो एक एचआर की हत्या के लिए है, जिसने कार्यालय में अपने महिला कर्मचारी का यौन उत्पीड़न किया था। अब वो वेंकट राव से अपनी बहन उषांजलि को खोजने की मांग करती है, जो ऊटी में एक संघर्षरत कॉफी शॉप चलाती है। ऊटी पहुंचने पर वे विष्णु से मिलते हैं, जो फिल्म की कहानी सुनाते हैं और शूटिंग के लिए अपना बंगला देते हैं। उनके अनजाने में बंगला, संगीत महल, नटराज शास्त्री, उनकी पत्नी लक्ष्मी और उनकी छोटी बेटी मोहिनी नामक 3 भूतों द्वारा प्रेतबाधित है, जो पहले एक शास्त्रीय नर्तकियों के परिवार से थे। वे बंगले में सम्मान हत्या कर रहे हैं, जो रहने आए थे क्योंकि उनकी बड़ी बेटी अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी। बाद में मोहिनी भी एक लड़के से प्यार करती थी और भागने का फैसला किया, लेकिन उसके माता पिता ने उसे पकड़ लिया, जिसने बाद में अपने प्रेमी को अपनी बेटी से दूर रहने के लिए डांटा। फिर उसने आत्महत्या कर ली। ये सुनना असहनीय है कि मोहिनी ने संगीत महल में खुद को आग लगा ली, जिससे एक आग दुर्घटना हुई और पूरे परिवार की मौत हो गई। इस बीच विष्णु भी उषांजलि को मुख्य अभिनेत्री के रूप में सुझाता है। पुराने दोस्तों के साथ सुलह के बाद अंजलि उनकी मदद करने का फैसला करती है, ताकि वे उसका प्रस्ताव स्वीकार कर सकें। शूटिंग के दौरान वे भूतों का सामना करते हैं, लेकिन श्रीनु, गोविंदा, अरुद्र और अथरेया इस फिल्म को बचाने के लिए तथ्यों को जानते हैं और वे पूरी टीम को यह विश्वास दिलाते हैं कि वे विधि अभिनेता हैं। हालांकि 8 अगस्त को भूत एक महत्वपूर्ण दृश्य को बाधित करते हैं। तब ये पता चलता है कि विष्णु रमेश राव का बेटा है, जो गीतांजलि का उपयोग करके अपने पिता की हत्या के लिए गिरोह से बदला लेना चाहता है, इसलिए उसने उन्हें उसी तरह मारने का फैसला किया। इसलिए उसने संगीत महल के बारे में पूछताछ की और व्यक्तिगत रूप से भूतों का सामना किया और फैसला किया कि यह उन्हें मौत के घाट उतारने के लिए एकदम सही जगह है। इसीलिए उसने बंगला खरीदा और उन्हें उनके साथ एक फिल्म बनाने के लिए बुलाया और भूतों पर विश्वास न करने का अभिनय किया और महल में फिल्म पूरी करने के लिए उन पर दबाव डाला। ये भी पता चलता है कि उसने अंजलि के प्रेमी को मार डाला, जो उसे अपनी कंपनी के तहत भर्ती करना चाहता था। तथ्य किसी को भी नहीं पता थे। इस बीच श्रीनु उषांजलि के सामने सारी सच्चाई कबूल कर लेता है और फिर वे समझौते के कागजात चुराने का फैसला करते हैं। इसलिए वे उसके घर में प्रवेश करते हैं और कागज पर रमेश की तस्वीर टंगी देखने के बाद वे इस फिल्म को बनाने के पीछे उसके इरादों को समझ जाते हैं। फिर अचानक विष्णु घर में प्रवेश करता है। इस बीच रमेश राव का बदला लेने वाला भूत उसके बेटे पर कब्जा कर लेता है और अरुद्रा और अथरेया को मार देता है। जब वह उषांजलि और श्रीनु को मारने वाला होता है, इसी बीच वेंकट राव वहां पर प्रेतग्रस्त गुड़िया के साथ पहुंचता है और उसे छिपे हुए समूह को सौंप देता है और गुड़िया उन्हें दे देता है। तब गीतांजलि भगदड़ में गुड़िया से मुक्त हो जाती है। फिर वह उषांजलि पर कब्जा कर लेती है और रमेश राव से लड़ती है और उसे मौत की चुनौती देती है, ये कहते हुए कि जब भी वह आएगा वह भी उसके लिए आएगी और उसे हरा देगी। फिर वह उसे एक दर्पण की मदद से दूसरी गुड़िया में फंसा देती। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और अन्य लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा।